एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज हम ग्रामर का वो पोर्शन आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन देता है, मीन्स टेंसेस। लेकिन अब ये टेंसेस हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज हम इनको इतना सिंपल वे में अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे और ये हमको टेंशन दे नहीं पाएंगे। तो हम इसके लिए ये देखते हैं कि टेंसेस के लिए हमें कहाँ से और क्या क्या चीज़ समझनी जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर इस ग्रामर में इन टेंसेस की ज़रूरत ही क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें इन टेंसेस को पढ़ने की। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं। और फिर ये कि हेल्पिंग वर्ब जिनकी हमें टेंसेस में ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है टेंसेस समझने में। और उसके बाद हमें ये टेंशन होती है कि इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, इतने सारे टाइप्स हैं टेंसेस के, वो हमने समझ तो लिए लेकिन हम उन्हें यहाँ पे याद कैसे रखेंगे। तो ये भी अब हम बता देंगे, क्योंकि हम उन टेंसेस को रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, अपने आप क्रिएट करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम उनको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल से हम उसे और अच्छी तरह समझेंगे। और अगर हमने इतनी सारी चीजें समझ ली तो ये टेंसेस हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे पाएंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि ये टेंसेस होते क्या हैं और टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, मीन्स एक्शन। अब ये बात है कि हम ये भी बताते हैं कि ये एक्शन कब हो रहा है, मीन्स या तो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, इस समय चल रहा है तो वो प्रेजेंट में हो रहा है, या वो एक्शन हो चुका है मीन्स वो पास्ट में हो चुका है, या वो एक्शन होगा मीन्स वो फ्यूचर में होगा। तो इस तरीके से टाइम और एक्शन ये दो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, किसी भी सेंटेंस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और इसीलिए ये ग्रामर की जिंदगी में आए हैं टेंसेस। तो ये टेंसेस क्या हुए? टेंसेस आर यूज्ड टू टेल टाइम एंड एक्शन इन एनी सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस में टाइम और एक्शन को बताने के लिए टेंसेस का यूज होता है। सेंटेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। सेंटेंस में टाइम और एक्शन का पता चलता है। तो हमने बताया कि टाइम तीन होते हैं। टाइम एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, तीन टाइम हुए। तो एक पार्ट जो है वो तो हमने समझ लिया कि क्या होता है सेंटेंस का। अब दूसरे पोर्शन, दूसरे पार्ट एक्शन से मिलते हैं। दूसरा पोर्शन है एक्शन। एक्शन में क्या है, या तो कोई काम हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कब से हो रहा है, कब तक होगा, उसके टाइम का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो वो होगा सिंपल और इनडेफिनिट। दूसरा है कि काम हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कब खत्म होगा, तो वो हो गया कंटिन्यूअस, लगातार हो रहा है। अब तीसरा चीज है कि काम हुआ और होकर खत्म हो गया, मीन्स 100% फिनिश हो चुका, परफेक्ट, तो वो है परफेक्ट। और फोर्थ है कि काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद में वो खत्म हो जाता है, 100% फिनिश हो जाता है, तो वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक्शन के क्या चार पार्ट हुए? सिंपल और इनडेफिनिट, जिसमें हमें पता नहीं है कि काम कितना हुआ है, कब तक होगा, सब कुछ इनडेफिनिट है। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसमें काम लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कब खत्म होगा, तो वो है कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट, मीन्स 100% काम हुआ और फिनिश हो गया, 100% हो चुका है, तो वो है परफेक्ट। और फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि काम लगातार हो रहा है, हो रहा था, लेकिन वो एक टाइम के बाद में खत्म हो गया है, तो ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम टाइम और एक्शन को मिला के टेंसेस बनाएंगे। तो तीन हमारे टाइम थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें एक हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन मेन टेंसेस हो गए,
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जो हमने ये टाइम के साथ टेंसेस बनाए हैं, इसमें हम एक्शन और जोड़ देते हैं। एक्शन और टाइम मिलके हमारे पार्ट्स ऑफ मेन जो 3 हमारे टेंसेस हैं उनके पार्ट्स तैयार हो जाएंगे। वो हम कैसे क्रिएट करते हैं अब वो हम देखते हैं। जो काम प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो काम कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, कितना हो गया है, सब कुछ इनडेफिनिट है, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन काम अगर लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में ही चल रहा है, लेकिन वो लगातार चल रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कब फिनिश होगा, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और काम प्रेजेंट में ही हो रहा है लेकिन काम फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 100% हो चुका है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने बताया था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस को मिलाकर ये बना है, मीन्स काम लगातार हो रहा है, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद में वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 100% परफेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पास्ट टेंस में देखते हैं, जो काम हो रहा है वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हुआ, फ्यूचर में नहीं हुआ, वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितनी देर हुआ, कब फिनिश होगा, हो पास्ट में हुआ रहा है, लेकिन इसलिए वो सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस होगा। दूसरा है पास्ट में वर्क हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यूअसली हो रहा था, लेकिन कब फिनिश हुआ ये हमें नहीं पता, लगातार चल रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब थर्ड है पास्ट परफेक्ट, जो कि जैसे कि हमने बताया कि काम पास्ट में हो रहा है, हो चुका है काम पास्ट में और 100% हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो वहां होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम पास्ट में हो रहा था, लगातार हो रहा था, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद में वो 100% हो गया और फिनिश हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरीके से जो टाइम का तीसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस, उसमें है कि काम फ्यूचर में होगा लेकिन कितनी देर होगा, कब तक चलेगा, ये सब इनडेफिनिट है, इसलिए वो है सिंपल इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर में काम होगा और वो लगातार फ्यूचर में होता रहेगा, चलता रहेगा, तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और काम फ्यूचर में होगा लेकिन होके वो खत्म हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, 100% फिनिश हो जाएगा, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि काम फ्यूचर में होगा, लगातार होता रहेगा, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद में वो 100% होके फिनिश हो जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस तरीके से टाइम के हिसाब से आपने देखा 3 टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक्शन के हिसाब से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हुए, सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट के भी इसी तरह 4 पार्ट्स हुए, सिंपल और इंडेफिनिट पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हुए, सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहले है आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, मीन्स प्रेजेंट में हूं, ये है प्रेजेंट टेंस। ये हमें टाइम पता चल गया कि ये प्रेजेंट में है। और इसका ये नहीं पता मैं कब तक हार्ड वर्क करूंगा, कब कर रहा था, कितनी देर किया, तो ये सब कुछ इनडेफिनिट है, तो ये है सिंपल और इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। अब है आई एम वर्किंग हार्ड,
मैं लगातार वर्क हार्ड कर रहा हूं, मैं लगातार कठिन परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन कितनी देर तक करूंगा ये मुझे पता नहीं है। तो ये है प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस वाला पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैड वर्कड हार्ड, आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, मतलब मैंने कठिन परिश्रम कर लिया है, मेरा एक फिक्स टाइम पर मैंने अपना कठिन काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से कठिन परिश्रम कर रहा हूं, मतलब लगातार 2 घंटे से मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन 2 घंटे बाद मैंने काम कंप्लीट कर लिया और मेरा 100% फिनिश हो गया। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे हम देखते हैं पास्ट टेंस में, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक किया, कितनी देर किया, तो ये इनडेफिनिट है। तो ये होगा सिंपल और इनडेफिनिट पास्ट टेंस। आई वॉज वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा था, मतलब लगातार मैं कठिन परिश्रम करता जा रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम कर चुका हूं, मैं कठिन परिश्रम कर चुका हूं, मीन्स मैंने कठिन परिश्रम किया और करके उसे खत्म कर दिया, मेरा परफेक्ट काम खत्म हो चुका है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 hours, मीन्स मैं 2 घंटे से कठिन परिश्रम कर रहा था, मैं 2 घंटे से लगातार कठिन परिश्रम कर रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद मैंने फिनिश कर दिया, 100% मेरा हो गया। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही फ्यूचर टेंस में देखते हैं, आई विल वर्क हार्ड, मतलब मैं कठिन परिश्रम करूंगा, लेकिन कितनी देर करूंगा, कब तक करूंगा, ये इनडेफिनिट है। तो ये है सिंपल और इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। अब ये है आई विल बी वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँगा, मैं लगातार कठिन परिश्रम करूंगा, लेकिन कब तक करूंगा ये कुछ नहीं पता, लगातार मैं कठिन परिश्रम करूंगा, लेकिन कब तक करूंगा ये नहीं पता। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव वर्कड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर चुका होऊंगा, मतलब कठिन परिश्रम करूंगा, करके खत्म कर दूंगा, उसको 100% फिनिश हो जाएगा, मीन्स परफेक्ट। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है, आई विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे तक कठिन परिश्रम करूंगा, मतलब ये परफेक्ट है, फिनिश करेगा, लेकिन उससे पहले वो 2 घंटे तक लगातार करेगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने देखा कि 3 जो टाइम के मेन टेंसेस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनको हमने एक्शन के 4 टाइप्स के टेंस से जोड़ दिया, और जोड़ के हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गए, 12। 3 टाइम के इंटू 4 एक्शन इज इक्वल टू 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारे पास आ गए। तो हमने ये टेंसेस 12 टाइप्स के अपने आप क्रिएट किए हैं, समझकर किए हैं, और इजी वे में अब हम इसको समझ सकेंगे कि कौन सा काम किस टेंस को बता रहा है। सेंटेंस को हम पढ़ के ये समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में है, ये सिंपल और इंडेफिनिट में है, या ये कंटिन्यूअस में है, या ये परफेक्ट, या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इतना हमको क्लियर हो चुका है। तो ये अब हमें पता चल चुका है कि टेंसेस कितने होते हैं
और उनके पार्ट्स कैसे बनते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कि एक मेन रोल प्ले करते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने में, इन टेंसेस को समझने में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और छोटे मोटे जो सेंटेंस हैं उनसे हमें ये क्लियर हो चुका है कि टेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, बाय।